फिर देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवालों के बीच चर्चा में आ गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं से रेप के मामलों में मध्य प्रदेश लगातार तीसरे साल देश में सबसे ऊपर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में राज्य में गर्भवती महिलाओं से दुष्कर्म के 10 मामले दर्ज किए गए, जो पूरे देश में सामने आए 28 मामलों का लगभग 35% है। ये आंकड़ा महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। एनसीआरबी के अनुसार देश के केवल 8 राज्यों में ही गर्भवती महिलाओं से रेप के मामले दर्ज किए गए। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। पक्ष का काम तो हमेशा यही है कि वो दोषारोपण करने का काम करता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसमें संख्या में कमी आई है। कहीं ना कहीं इतने सारे चीज़ें हम सरकार द्वारा चलाई गई हैं महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, चाहे वो डायल नंबर हो, चाहे पुलिस कॉल के ऊपर तुरंत पहुंचने वाला काम हो, वो सब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। क्या विपक्ष के टाइम के ऊपर जब उन्होंने 70 साल की सरकार चलाई थी, जब क्या महिलाओं पे अत्याचार नहीं हुआ था? जब तो इतना अत्याचार हुआ था कि शायद बोलने में भी और घर से महिलाओं को निकलने में भी दिक्कत होती थी। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज वहाँ पर ऐसा हो गया कि बहनें वहाँ से निकलकर अपने काम को जा रही हैं, अपने काम को संभाल रही हैं। और नहीं तो एक समय ऐसा था कि दिन में निकलने में भी संकोच होता था। तो आदरणीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि उनके नेतृत्व में हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। और ये केवल एक क्षेत्र के लिए, एक शासन के लिए नहीं होता, ये पूरे भारत देश के लिए उन्होंने सुरक्षा करी है। और जैसे अभी भी उन्हें 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए निकाला था, जो सांसद विधानसभा में और सांसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे लेकर आना चाहते थे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को शक्ति प्रदान हुई है। और आदरणीय मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय मोदी जी, आप हमारे लिए जो करते हैं उसके लिए भारत देश की प्रत्येक महिला आपके साथ खड़ी है। विपक्ष इसका कुछ नहीं कर सकता है। विपक्ष ने इस चीज़ का विरोध किया है, विपक्ष ने इस चीज़ को रोका है और इस चीज़ का उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह से हर क्षेत्र से वो अपने दावेदारी को खोता जा रहा है और आगे आने वाले टाइम पे महिलाएं इसका जम के जवाब देंगी। महिला सुरक्षा एक ऐसा सवाल है, जब भी हमारे पास ये बात आती है कि महिला सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक आंकड़े हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अपराध घटित होते हैं। रेप के मामले सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आते हैं। और अब ये तो सबसे ज़्यादा भयावह आंकड़े सामने आए हैं एनसीआरबी के कि गर्भवती महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। तो ये चिंताजनक के साथ साथ सरकार को चुनौती भी देता है कि सरकार लगभग 25 सालों से मध्य प्रदेश में है और उसके बाद भी इन आंकड़ों में कमी नहीं ला पा रही है। क्या कारण है कि बार बार मध्य प्रदेश को शर्मिंदा होना पड़ रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों में कि मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 पर आता है? अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसने ये कहा था कि छोटी बच्चियों के साथ यदि गैंगरेप होता है, रेप होता है और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है तो उस पर फांसी की सजा दी गई थी। परंतु आज तक हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब फांसी की सजा का प्रावधान हो गया, कानून बन गया, उसके बावजूद भी आज तक एक भी फांसी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि यदि आप एक भी फांसी देते तो ये नज़ीर बनता, दूसरी बार कोई रेप करने से पहले डरता। परंतु मध्य प्रदेश की सरकार क्यों उन पर दया दृष्टि बनाए हुए है अपराधियों पर, ये चिंता का विषय है। दूसरी बात ये है कि जिन अपराधियों के रेप केस में जेल की जाती है उनको कुछ ही दिनों बाद रिहा कर दिया जाता है और रिहा करने के बाद वो दोबारा से रेप की घटना को अंजाम देते हैं। तो अब आप समझिए कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, मध्य प्रदेश की सरकार का नीति और नियत क्या है महिलाओं को लेकर। महिलाओं के नाम पर वोट लेना, महिलाओं के नाम पर उसे वोट बैंक बनाना और लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये सब कहने से उनकी सुरक्षा नहीं होगी। यदि उनकी सुरक्षा सच में करना है तो आपको अपनी नीति और नियत में सुधार करना होगा, टास्क फोर्स बनानी होगी और मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा धर्म मानना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में लगातार इस तरीके के आंकड़े देखने के बाद गंभीर नहीं है और हम सरकार से मांग करते हैं कि महिला सुरक्षा और महिला अपराधों में कमी लाई जाए। अन्यथा मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो है वो इस पर सड़क से सदन तक इस पर आंदोलन करेगी। सुरक्षा को लेकर भोपाल पुलिस
और मध्य प्रदेश पुलिस बहुत ही गंभीर है और यह अति संवेदनशील विषय है। किसी भी महिला के प्रति यदि कोई छेड़छाड़ और या इस प्रकार का कोई अपराध होता है तो हमारे यहाँ महिला थाने में इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। साथ ही साथ प्रत्येक थाने में एक पृथक महिला डेस्क बनी है जिसको एक अलग कमरा दिया गया है। इसमें महिला पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहती है। तो कोई भी महिला यदि उसको कोई इस प्रकार से समस्या है, वो अपराध दर्ज करना जाती है, तो अपने निकटस्थ थाने में जाकर वहाँ महिला हेल्प डेस्क पे संपर्क करे और यदि वो वहाँ जाने में सकुचा रही है तो महिला थाने में आकर वो अपराध दर्ज करा सकती है। किसी भी प्रकार का ऐसा अपराध होने पर गिरफ्तारी की तत्काल हम कार्रवाई करना की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही साथ किसी को महिला को यदि कोई समस्या है तो डायल 112 को भी कॉल करके बुला सकती है। और पुलिस ऐसी स्थानों पर जहां अंधेरी जगह है या इस प्रकार से कोई स्कूल कॉलेज की जाने के बीच में ऐसा लगता है कि यहाँ महिला के प्रति छेड़छाड़ हो सकती है, वहाँ हमारी लगातार थाना मोबाइल और डायल 112 हमारी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है। और विशेष रूप से कुछ हमारे यहाँ स्कूटी भी दी गई हैं जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी लगातार भ्रमण करती रहती हैं। तो महिला सुरक्षा को लेकर भोपाल पुलिस काफ़ी संवेदनशील है और कोशिश करती है कि हम अपना बेहतर दे सकें। पति के साथ बलात्कार जी 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 तो क्या इनको रोकने के लिए क्या होता है? एनसीआरबी के भी आंकड़े देखने को मिले। देखिए, ये बहुत निंदनीय है कि किसी भी महिला की जो अस्मिता है उसको हम चोट पहुंचाएं। और हमारे यहाँ लगभग कोई भी प्रकार की शिकायत आती है तो हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। तो गर्भवती महिलाओं से रेप मामले में नंबर 1 अकेले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए 10 मामले। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बता रहे हैं, देश के कुल मामलों में एमपी की हिस्सेदारी 35% है। महिलाओं के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ रेप मामले में ये हिस्सेदारी और नंबर 1 है देश में मध्य प्रदेश। 2022 में 24 मामले सामने आए थे। 2023 में 9 मामले सामने आए थे और आपको बता दें 2024 में 10 मामले सामने आए थे। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड में भी मामले दर्ज हुए हैं।